गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पर ऑनलाइन स्कूल BSCB के माध्यम से आप लोगों को प्रतिशत के बारे में पढ़ा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिशत आता है। आप लोग इसे ध्यान से समझें और बनाने की भी कोशिश करें। हर सवाल आसानी से आप लोगों को बन जाएगा। हमारे साथ ही हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए और अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंच सके। अब इसके साथ ही मेरे चैनल पर 10th क्लास का, इंटर कॉमर्स का भी पढ़ाई चल रहा है। आप लोग वो जो छात्र हैं, आपके मित्र हो, उन लोगों के पास भी शेयर करिए, ताकि वे लोग इस चैनल के माध्यम से वो क्वेश्चन देख सके, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स 10th क्लास का पढ़ाई हो रहा है। साथ ही और भी विषय का भी पढ़ाई होगा। इसके अलावा इंटर कॉमर्स का भी पढ़ाई शुरू हो चुका है। तो आप लोग उन छात्रों के पास भी शेयर करिएगा। अब चलते हैं, मैं प्रतिशत के बारे में कुछ 3 वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा चुका हूं। आज चौथा वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जिसमें आप लोग देखिए। इसके अलावा आप लोग तीनों वीडियो पर आप लोग ने कमेंट किए, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग अधिक से अधिक लाइक और कमेंट भी करिए, और जो भी सवाल पूछना हो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उस सवाल का भी हल करूंगा। तो चलिए आज पहला सवाल शुरू करते हैं कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। लिख रहा है, यदि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर, मतलब एक खिलौना पर 20% वृद्धि कर दिया जाए, तो इनकी बिक्री संख्या क्या, वृद्धि के मूल्य प्रति खिलौना, इसके मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि करने पर इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन आएगा। अब देखिए, सबसे पहले इसको हल कैसे करते हैं। तो हल करने के लिए इसको हम लोग, मान लीजिए पहला सवाल है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 माइनस कमी। वृद्धि प्रतिशत है, 100 माइनस कमी प्रतिशत, या बटा में 100। अब देखिए, इतना तो हम लिख लिए। अब इसके अलावा क्या करना है। जब इसके अलावा हम लोगों को यदि 100 से कम आए तो 100 में से घटाना है, और 100 से अधिक आए तो 100 जोड़ देना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि 100 से अधिक आए तो 100 घटाना है। इसको आप लोग ध्यान रखना है। और यदि 100 से कम आए तो 100 में से घटाना है, 100 में से घटाना है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, इसी पर आधारित है। साथ ही देखिए, मान लीजिए इसका कि 100 प्रति खिलौना 20% वृद्धि करने पर, प्रति खिलौना 20% वृद्धि करने पर, यदि प्रति खिलौना हम लोग 20% वृद्धि कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि 100 प्लस 20 इंटू 100। तो इसकी बिक्री संख्या में कितने की कमी आ गई, 15% की। तो 100 माइनस 15 बटा में 100। अब इतना लिखेंगे, तो इसको करेंगे, हल करेंगे। 100 120 गुना 85 बटा में 100। अब इसको कटा लेंगे, 0 0 कट गया, 17 5 85 और 2 5 10, 2 6 12, 17 6 का 100। अब क्या बोले हैं, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, यदि 100 से अधिक आए तो 100 घटाना है, और यदि 100 से कम आए तो 100 में से घटाना है, 100 में से घटाना है। इसको ध्यान रखें। अब 100 से अधिक आया है तो इसमें से क्या करेंगे, 100 को घटा देंगे। 100 घटा दिए, कितना आया, 2%। 2% क्या होगा, वृद्धि। यदि 100 से अधिक आए,
100 से अधिक आए तो वृद्धि होगी और 100 से कम आए तो कमी होगी। इस पर भी बना सकते हैं, या इसके अलावा जैसे R1 माइनस R2, यदि प्लस माइनस हो तो माइनस, प्लस लिखेंगे प्लस R1 इंटू माइनस R2 बटा 100। इस पर भी बना सकते हैं हम लोग R1। अब R1 देखिए 20% है, 20 माइनस R2 15 प्लस 20 इंटू माइनस 15 बटा 100। 20 में से 15 घटाएंगे 5 और इसको कटाएंगे 20 पाँचे 100 और 3 पाँचे 15 यानी कि -3। इतना आ गया। इसके अलावा विभिन्न तरीके से भी बन सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीका पर आप लोग बनाइएगा। आप विभिन्न तरीका से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें यदि एक बार ये समझ में आ जाए कि वृद्धि करने पर 100 जोड़ा जाता है और कमी होने पर 100 में से घटाया जाता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 120 और गुना 100 में से 15 घटा 85 बटा में 100। इसको कटा 0, 17 पाँचे 85, 2 पाँचे 10, 2 छक 12, 102 यानी कि 100 घटा देंगे तो 25 आंसर। समझ में आ रहा है? इसी पर आप लोग 2 नंबर सवाल भी बना सकते हैं कि साइकिल के मूल्य में 10% कमी करने पर इनकी बिक्री संख्या 20% वृद्धि हो गई, खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। इसी पर आधारित है। आप लोग इसको हल करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अब चलिए तीसरे नंबर कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% वृद्धि तथा 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अंतर आएगा। कितना प्रतिशत अंतर आएगा? तो जब दोनों वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत हो रहा है, इसी पर हम लोग बना सकते हैं इसका भी 100 प्लस 20 इंटू 100 माइनस 10 बटा में 100। इसके बाद यदि 100 से अधिक आए तो उसमें से 100 घटा देंगे और 100 से कम आए तो 100 में से उसको घटा देंगे। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मान लीजिए कभी कभी वृद्धि प्रतिशत ही दिया रहता है, तो यहाँ पर जब वृद्धि प्रतिशत दिया रहे तो 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत लिख सकते हैं, या कभी कभी दोनों कमी दे देगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 माइनस कमी प्रतिशत इंटू कमी प्रतिशत, दोनों लिख सकते हैं। तो 2 नंबर और 3 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं 4 नंबर पर। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका क्रय मूल्य 1 लाख रुपए है तो 3 वर्ष बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य दिया है इसका 1 लाख रुपए, तो 3 वर्ष बाद इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका विक्रय मूल्य हम लोगों को ज्ञात करना है और इसका 10% वार्षिक दर से घटता है। यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है। तो जब घट रहा है यानी कि माइनस होगा, बढ़ रहा है तो प्लस होगा। तो आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसका सूत्र पढ़े होंगे कि ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर n होता है, या इसको लिख सकते हैं कि P इंटू 100 प्लस R बटा में 100 के पावर n। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें दे रहा है 4 नंबर में, 4 नंबर सवाल में एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका क्रय मूल्य 1 लाख रुपए है तो 3 वर्ष बाद इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है। तो इसका क्या सूत्र लिखेंगे, क्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, और क्रय मूल्य इसको तो 1 माइनस चाहे 100 माइनस R बटा में 100 के पावर 3। यदि यहीं प्लस में हो, वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस R। इस पर हम लोग बैठा सकते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया है, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए लिख सकते हैं। इसके अलावा इंटू 100 माइनस R, तो 100 माइनस
आर का वैल्यू कितना दिया है 10/100 के पावर n, यहाँ पर लिख सकते हैं पावर n। तो n का मान कितने वर्ष बाद बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 यहाँ पर पावर 3 लिख सकते हैं। जब पावर 3 लिखेंगे तो मान लीजिए इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 लाख इंटू 100 में से 10 घटाएंगे 90/100 के पावर 3, यानी कि 1 लाख गुना 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100, 2 0 कटा देंगे। यहाँ पर 10% घट रहा है, उसके अलावा ये 2 0 घटा देंगे, 1 0 कट गया। अब गुना कर लेंगे, इसका भी 1 0 कट गया 9 से, 9 में 81 9 729, यानी कि 72,900 रुपये। इतना हो गया इसका आंसर। आप लोग यदि यहाँ पर ध्यान दें कि घट रहा है कितने वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं इसको 1 लाख गुना 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100। इतना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको ध्यान रखना है कि यहीं जो है यदि घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, बस इसी पर आधारित इसको कटा लेंगे, फिर इसको कटा लेंगे, फिर ये भी कट जा रहा है, भी कट जा रहा है, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है 72,900 रुपये, बस इसी पर आधारित। और 5 नंबर सवाल, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए और इसका अवमूल्यन 50% नहीं 20% की दर से हो रही है, 20% की दर से हो रही है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा, चाहे विक्रय मूल्य होगा। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो आप लोग 2, 3 और 5 ये तीनों सवाल का कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद मैं और परसेंटेज का भी वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोग देखिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ऑनलाइन स्कूल BSAB को आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।